इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए गए, एक पी ए पी बी, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और दोनों में कितना एंगल है? 80 डिग्री। हाँ बेटा, तो ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया, इससे दो टेंजेंट ड्रा हो गए बेटा, ये एक तो पी ए और एक पी बी। ठीक है बेटा, और ये कंप्लीट एंगल कितना है? तो हमें एंगल पी ओ ए निकालना है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? पी ओ ए, ये वाला। यस सर। पहले हम ये प्रूव कर देते हैं कि पी ओ ए और पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्या प्रूव कर देते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, पी ए पी बी के इक्वल है, ये कॉमन है, हो जाएगा। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, क्या पी ए पी बी के इक्वल होगा? यस सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा बेटा? ओ ए इक्वल टू ओ बी। यस सर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, शाबाश, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, वेरी गुड। और क्या ओपी दोनों में कॉमन है? OP कॉमन। यस सर। ये कॉमन साइड हो गई, ये क्या हो गई? कॉमन साइड। हाँ, कॉमन साइड होगी बेटा। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी बाय एस 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 रूल, बाय एस 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 रूल। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी, इक्वल टू ओ। लेकिन ये कंप्लीट एंगल 80 डिग्री है, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो कितने कितने डिग्री के होंगे? 40-40। हाँ, 40-40 के होंगे बेटा। ये 40-40 के हो जाएंगे बेटा, है ना? यस सर। हाँ बेटा। अब ओ ए रेडियस है और पी ए टेंजेंट है। ओ ए रेडियस है, पी ए टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होते हैं ना? यस सर, एंगल ए 90। तो एंगल ए 90 हो गया। इसका मतलब हो गया बेटा ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? यस सर। तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा ये वाला एंगल। यस सर। इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा दो। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 90। यस सर। यह आ गया 180 माइनस 130, 130। कितना? यस सर, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50। एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50। Prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। ये प्रूव करना है कि टेंजेंट्स अगर हम ड्रा करते हैं एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल तो वो पैरेलल होते हैं हमेशा। ये प्रूव करना हमने। ये एक सर्कल है, ये आपका डायमीटर हो गया ए ओ बी,
AOB डायमीटर हो गया बेटा। अगर इससे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स कैसे प्रूव करने हमें? पैरेलल। तो सपोज करो एक टेंजेंट हो गया PQ, दूसरा टेंजेंट हो गया बेटा RS, ठीक है? यस सर। हाँ बेटा, तो गिवन क्या है इसमें देखो, AB is the diameter of a circle. AB is the डायमीटर ऑफ सर्कल। diameter of circle. PQ and RS are RSR tangents to the circle at A and B, है ना? At A and B प्रूव क्या करना है? पैरेलल, टेंजेंट्स पैरेलल। हाँ, PQ पैरेलल टू RS। यस सर। बेटा अगर दो इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। पैरेलल। अगर बेटा हम ये प्रूव कर दें ये दोनों लाइन्स PQ और RS तो कोई लाइन एक इंटरसेक्ट कर रही है और इनके जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो इक्वल है, तो क्या लाइन पैरेलल हो सकती है? यस सर। अच्छा ध्यान दो इधर, OA इज रेडियस, OA इज रेडियस एंड PQ इज टेंजेंट, PQ इज टेंजेंट। यस सर। सो OA परपेंडिकुलर टू PQ, OA परपेंडिकुलर टू PQ। यस सर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल OAP कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 हो गया ना बेटा ये? यस सर। अच्छा, क्या OB भी रेडियस है? यस सर। और बेटा Yes, sir. RS भी टेंजेंट है, यस सर। तो क्या होगा बेटा ये वाला एंगल OBS 90 डिग्री। 90 हो गया। यस सर। क्या दोनों एंगल इक्वल है? फ्रॉम 1 and 2 एंगल OAP इक्वल टू OBS इक्वल टू ईच 90। क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं? यस यस सर। सर। but these are alternate इंटीरियर एंगल्स है ना? but these are alternate interior angles, so PQ parallel to RS, so PQ parallel to RS, prove that perpendicular at the point of contact, perpendicular at the point of contact to the tangent टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी भी सर्कल पे उसके टेंजेंट पे तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा। तो बेटा ये सर्कल ड्रा कर लिया हमने, ये इसका सेंटर है, ये एक टेंजेंट है, AB इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट P। अगर हम ये टेंजेंट ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है बेटा ये सेंटर से पास होगा।
ठीक है, क्या प्रूव करना है ये? सेंटर से पास। हाँ, तो यानी क्या गिवन है इसमें? AB is a tangent. AB is a tangent to the circle at point P. AB is a tangent to the circle at point P. AB एक टेंजेंट है सर्कल पे एट पॉइंट P. अगर अब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो सेंटर से पास होगा, तो क्या प्रूव करना है? अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, हम सपोज करो O डैश P passes through the center, है ना? क्या प्रूव करना है? ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है O डैश P जो है बेटा AB पे परपेंडिकुलर है। O डैश P किस पे परपेंडिकुलर है? AB। और ये प्रूव करना है O डैश P जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये प्रूव करना है कि सेंटर O और O डैश एक ही जगह है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, लेट इफ पॉसिबल O डैश P जो परपेंडिकुलर है डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। हमने क्या सपोज कर लिया बेटा? लेट इफ पॉसिबल O dash P डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास नहीं होता, लेकिन ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल 90 डिग्री। O डैश P भी कितना है? 90। अगर बेटा हम OP को ज्वाइन कर दें, OP को, क्या OP रेडियस है? यस सर। OP is radius and AB is tangent. OP is radius and AB is tangent. So OPP एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 हो गया। यस सर। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एंगल 90 के हो गए ना। OPB और O डैश PB दोनों इक्वल हो गए। है भाई? यस सर। OPB इक्वल टू O डैश PB इक्वल टू 90। अब ये दोनों एंगल कब इक्वल हो सकते हैं? जब O और O डैश एक ही जगह हो। यस सर। हाँ, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन O and O dash coincide. This is possible only when O and O dash coincide. इसका मतलब जहां O है वहीं O dash है। Hence perpendicular drawn passes through the center. Perpendicular drawn passes through the